नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। विजयनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में विनोद अपनी माँ और पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। विनोद को आज 100 रुपया मिला था। ऐसे रोज वो 50 रुपया ही कमाता था। फिर वो दुकान में जाता है, तेल और कुछ मसाले लाता है। माँ, आज मैं 100 रुपया कमाया था, इसलिए तेल और कुछ मसाले लाया हूँ। रोज दाल चावल खाते खाते मन भर गया है, आज कुछ अलग बनाना तुम लोग। राशन कार्ड में नाम होने के कारण हर महीने राशन में चावल और दाल तो मिल जाता था। उसी दाल चावल से इनके परिवार का गुजारा होता था। विनोद जो कमाता था वह दीपक की पढ़ाई में लग जाती थी। मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रोज मुझे दाल चावल दे देती हो लंच में। तुमको पता है स्कूल में मेरे साथ कोई बैठकर लंच नहीं करता है। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों रे दीपक, आज भी दाल चावल ही लाया होगा। तेरा तो रोज का खाना ही दाल चावल है। अरे इसके घर में कुछ और होगा तब लाएगा ना। ये दाल चावल ही दिन रात खाते हैं क्योंकि इसके पापा तो मजदूरी करते हैं। ये कहाँ से पिज्जा बर्गर लाएगा। मम्मी ऐसे ऐसे ताने देते हैं मेरे दोस्त, और मेरे साथ फिर लंच भी नहीं करते हैं। अपना अपना लंच उठाकर चले जाते हैं। मम्मी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे कुछ और बनाकर दोगी तो दो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हेमा फिर दीपक को बहुत प्यार से समझाती है और कहती है, बेटा मैं कल तुमको अलग चीज बना के दूंगी। फिर उसको स्कूल समझा बुझा के भेज देती है। उसके बाद भगवान कृष्ण के सामने जाकर, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने आज तक तुमसे कोई शिकायत नहीं किया है, लेकिन मैं एक माँ हूँ। उस बच्चे की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाता है। उसके बाद एक दिन वो घर के बाहर बैठी होती है। तभी एक औरत आती है और, दीदी दीदी, पकौड़े ले लो, चटनी पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, समोसे। पकौड़ी तो वो नहीं लेती है, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत एक रास्ता दिखता है और उसके बाद वह घर में आकर, माँ जी, आप बुरा न मानो तो एक बात कहना चाहती हूँ। दाल चावल हमेशा हर महीने हमें मिल ही जाता है। उसी में से दाल बचा भी है, उसी से हम पकौड़ी बनाते हैं। और ठेला बाहर रखा है श्याम भैया का, उससे मांग लेते हैं और चौराहे पे लगाते हैं। बेटा, बहू ठीक कह रही है। हम सास बहू मिलकर ठेला लगाएंगे। घर में दाल है, उससे पकौड़ी बनाएंगे। हमारे खाने पीने का भी कमी नहीं रहेगा और दीपक की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से हो जाएगी। अगले दिन सास और बहू मिलकर बहुत सारे पकौड़े बनाती है, क्योंकि उनके घर में दाल रखा होता है। उसी से पकौड़े बनाती है और श्याम से ठेला मांगकर ले जाकर चौराहे में लगाती है। दोनों पूरे दिन वहाँ, पकौड़े ले लो पकौड़े, 10 रुपए के 4 पकौड़े। आज पहला दिन था इसलिए 2-4 लोग ही आए, लेकिन शाम होते होते ही उसके सारे पकौड़े बिक गए। अब वह खाली ठेला लेकर अपने घर गई और वहां जाने के बाद दोनों सास बहू बहुत खुश थी। घर आते ही हेमा के मन में एक ख्याल आया और वह अपने सास और पति से, माँ जी, क्यों न कल से हम पनीर के पकौड़े बनाएं, क्योंकि हमारे पास एक गाय भी है। हम दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं। हम ये बेचना छोड़कर उसी दूध से पनीर बनाएं और पनीर के पकौड़े बनाएं। देखिएगा, कल से बहुत भीड़ होगी और हमारे सारे के सारे पकौड़े बिक जाएंगे। माँ जी, इस गांव में दूर दूर तक ढूंढने से भी पनीर के पकौड़े नहीं मिलेंगे। और ये नई चीज जब लोग खाएंगे ना, तो देखिएगा हमारे ठेले पे बहुत भीड़ लगेगी। अगले दिन से हेमा और उसकी सास गाय का दूध निकालते और उसका पनीर बनाते। पनीर बनाने के बाद उसके पकौड़े बनाते। अब उनका रोज का बहुत बढ़िया आमदनी होने लगा था। एक दिन हेमा अपने पति से, आप वो काम छोड़ दीजिए, हमारे साथ चलिए, हमारा हाथ बटाइए। हम और माँ जी बहुत थक जाते हैं और कभी कभी शाम को तो ग्राहकों की इतनी भीड़ हो जाती है कि हम दोनों पकौड़े बना नहीं पाते हैं। अब विनोद भी अपनी माँ और अपनी पत्नी का हाथ बटाता। इन लोगों की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। देखते देखते बहुत समय निकल गया। एक दिन, विनोद, हम लोग शहर जा रहे हैं साल भर के लिए। मेरा रेस्टोरेंट खाली है, चाहो तो तुम उसमें अपना काम बढ़ा सकते हो। धन्यवाद लाला जी, मेरा बेटा भी शहर से पढ़ाई पूरी करके आने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हम आपको हर महीने आपका किराया भेज देंगे। अरे दीपक, तू आ गया, तू कितना बड़ा हो गया बेटा। दीपक भी शहर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके आ जाता है। विनोद और हेमा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद विनोद सब कुछ अपने बेटे को बताता है। दीपक अपने माँ बाप का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, माँ पापा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप लोगों को जितना मेहनत करना था कर लिए। अब सब कुछ मैं खुद करूँगा। अब दीपक रेस्टोरेंट का सारा काम देखता था। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था। अब पूरे परिवार मिलकर उसी काम को जारी रखते हैं। सब मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे ये सास बहू ने जी तोड़ मेहनत किया और अपने मेहनत के बदौलत एक नया मुकाम हासिल किया, और साथ ही उनको कोई भूखा प्यासा या साधु दिखता तो उनको खाना खिलाते, क्योंकि उस भूखे प्यासे में कहीं न कहीं वो आज भी अपने बीते हुए कल की जिंदगी देखते थे। ये होती है गरीब की जिंदगी, जिसे एक छोटी सी चीज के लिए भी तरसना पड़ता है। लेकिन हम ईमानदारी से मेहनत करें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।